मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। और अभी की बड़ी खबर हम आपको दे दें, बीपीएससी टीआरई 2 नोटिफिकेशन जारी हुआ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर। बीपीएससी प्रमुख अतुल प्रसाद जी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे, साथ में आपको विश्लेषित करेंगे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कितनी सीटें और कब से होगा आवेदन। हम लोग यही प्रक्रिया टीआरई 2 में भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे। पब्लिकेशन की पुस्तकें आम अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हुई बीपीएससी टीआरई 1 में। तो आप 2 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की विभिन्न पुस्तकों को आप देख सकते हैं। सभी तरह की पुस्तकें उपलब्ध कराता है किरण पब्लिकेशन। सुनिए जिन अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 1 में सफलता पाई है वो मेरा क्या सिलेक्शन प्राइमरी विद्यालय बिहार में हो चुका है और मैं जिस किताब से पढ़ा बहुत ही अच्छा किताब था जिसका नाम है किरण पब्लिकेशन। जो मेरे एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक से मैच किए। टीचर 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में हो गया है और मैं इसका तैयारी किरण पब्लिकेशन के बुक से किया था, जो कि मुझे बहुत सहयोग मिला। इस बुक में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के किए हैं। हाँ, वही किरण पब्लिकेशन का सेट बनाया है। थोड़ी और जब एग्ज़ाम के टाइम आने वक्त थोड़ी और प्रिपरेशन, जैसे किरण का बुक का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए तो जी सफलता आज हाथ आई। तो किरण पब्लिकेशन की बुक लगभग जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी किए वो भी अच्छी रही ना। आपने अभ्यर्थियों की जुबानी पूरी कहानी सुनी कि बीपीएससी टीआरई 1 में किरण पब्लिकेशन ने झंडा गाड़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पुस्तकों की खरीद का लिंक है। आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पुस्तकों को खरीद सकते हैं। साथ में बाजार में भी किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध। ऐसे में अतुल प्रसाद जी के बड़े इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको रूबरू कराएंगे। पर उससे पहले आपके स्क्रीन पर दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से। आपने ये खबर अखबार के माध्यम से सुनी होगी और आज अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में बड़ी जानकारी दी। हालांकि अखबार की खबर में जो रिक्तियां दी गई थी उन रिक्तियों से आंकड़ा थोड़ा भिन्न है। आपके स्क्रीन पर जो बड़ा लेटर जारी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, वो लेटर भी है और साथ में आंकड़े अखबार के माध्यम से क्या आंकड़े आए थे आपके स्क्रीन पर वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे में अखबार के माध्यम से जो आंकड़े हैं आपके स्क्रीन पर 18,880 रिक्तियां 9वीं 10वीं, 11वीं 12वीं 18,830 और कक्षा 6 से 8 में 31,982 इन रिक्तियों पर बहाली की बात की गई थी। और वास्तविक आंकड़े आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो आंकड़े जारी हुए हैं वो अब आपके स्क्रीन पर है। आंकड़े बदले हैं। मध्य विद्यालय वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की रिक्ति 16,140। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल रिक्ति 18,877। माध्यमिक विद्यालय वर्ग कक्षा 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 270। ये विशेष बीएड के अभ्यर्थियों के लिए होता है। उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 18,577। आपके स्क्रीन पर जो आंकड़े हैं ये बीपीएससी द्वारा जारी किए आंकड़े हैं। ऐसे में शिक्षा सुधार ने आपको पूर्व में बताया था कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यालयों में भी, SC/ST स्कूलों में भी जो बहालियां होनी है उस संबंध में भी बड़ी जानकारी है। प्रारंभिक विद्यालय पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत ये आते हैं। आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक के लिए कुल पद 234। माध्यमिक शिक्षक TGT वर्ग 9-10 के लिए कुल 248। उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित PGT वर्ग 11-12 तक के लिए कुल 403। प्रधान अध्यापक के कुल पद 31। ये पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के स्कूलों के लिए भी सीटें बीपीएससी द्वारा टीआरई के माध्यम से ही आगे बहाली होगी। आपके स्क्रीन पर आगे कमर कसरे बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। आगे अब परीक्षा के पैटर्न पर हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं परीक्षा का विषय भाषा 30 अंक का क्वालिफाइंग होगा। अगर 30 में 9 अंक नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सामान्य अध्ययन भाग 2 की बात करें तो 40 अंक का होगा और भाग 3 80 अंक का। जैसा कि आपको पता है कि 30 अंक
जो आगे अब 150 अंक की परीक्षा होगी। 2 पेपरों की पहले परीक्षा होती थी, अब एक ही पेपर में 150 अंकों की परीक्षा होगी, जिस संबंध में विस्तृत जानकारी आपके स्क्रीन पर। अब आवेदन के संबंध में जो विशेष जानकारी उससे आपको रूबरू कराते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में तिथि जो दी गई है, निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/2023 से 14/11/2023। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023। 10/11/2023 से ये प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह सर्वर की समस्या आई थी, ऐसे में अब इस संबंध में बीपीएससी को भी कमर कसनी होगी और व्यवस्था ऐसी करनी होगी कि अभ्यर्थियों को समस्या ना आए, क्योंकि पूरे भारत से आवेदन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर विस्तृत जानकारी। अब आपको अतुल प्रसाद जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रूबरू कराएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा इस परीक्षा के संबंध में। आपको बता दें कि अतुल प्रसाद जी ने कई बातों को साफ किया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और बीपीएससी टीआरई 1 पर जो आरोप लग रहे हैं, उस संबंध में भी उन्होंने खुलकर बातचीत की। ऐसे में क्या क्या कहा, सुनिए अतुल प्रसाद की स्वाभाविक जुबान रूप से हम लोग भी जान रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं, और आप सब लोग भी जान रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे अभ्यर्थी अवश्य होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में असफल होंगे। अब इसको परीक्षा फल में घपला कहना, झोल कहना, अगर ऐसा कोई अगर इसको समझता है या बोलता है या मानता है तो मुझे लगता है कि यहाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे उनका भी समय बर्बाद होगा और मेरा भी समय बर्बाद होगा। ऐसा जो हम लोग खुद ही कह रहे हैं ये सशर्त है, तो इसमें घपला को इसको कहना कि ऐसे घपलेबाज अभ्यर्थी शामिल हो गए, ये घपला कहना तो बेबुनियाद है, निराधार है, गलत मंशा है। हम लोग यही प्रक्रिया टीआरई 2 में भी हम लोग करेंगे ही करेंगे। मतलब कि टीआरई 2 में हम लोग फिर से सशर्त ही रिजल्ट निकालेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्तर पर ही हम लोग ऐसे अभ्यर्थियों को छांटेंगे जो घपलेबाज हैं। अब अगर आगे भी अगर कोई ऐसे परीक्षा फल जो सशर्त है इसको घपला ही बोले अगर, तो मैं फिर और उसके लिए फिर मैं तो सिर्फ क्षमा ही मांग सकता हूँ, उससे और अधिक तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो हम लोग का यही कार्रवाई रहेगा, ऐसे ही कार्रवाई रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने बायोमेट्रिक का और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल अब हम लोग परीक्षा के साथ साथ परीक्षा के बाद भी हम लोग उसका इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई ऐसे जो गलत आरोप लगाने वाले लोग जो हैं, जो अपनी नासमझी से गलत आरोप लगा रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग करके पहचान लिया कि उनका कौन सा रोल नंबर है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या, उनका क्या फ़ोटो दिया गया वगैरह वगैरह। और इस पर हम लोग काफ़ी गंभीरता से उन पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि हमारे नोटिस में बहुत पहले से भी निकला हुआ है कि कोई जो इस तरह का बेबुनियाद अगर कोई कराते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, वो बेशक वो अगर उनके पास में सटीक सबूत है तो दें, और हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से उनका आमंत्रित भी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमारे पास बड़ी संख्या में तो आया नहीं है, और ज़्यादातर लोगों की जो आया भी है उसमें हम लोग पा रहे हैं कि उनकी ही गलती है। अब उन्होंने रोल नंबर गलत लिखा और उसके कारण से उनका अगर सिस्टम ने गलत अगर टेकअप कर लिया मार्क्स, जो रोल नंबर नहीं लिखते हैं सही होता है सिस्टम कभी कभी क्या करता है कि वो निकटवर्ती जो रोल नंबर होगा उसका मार्क्स उठा लेगा, और अगर निकटवर्ती रोल नंबर वाले का अगर मार्क्स अगर बहुत कम है तो उसको भी कम ही लिखेगा। तो इस तरह की गलती नहीं करें लोग। और शिकायत अगर जायज़ है, सटीक है, उनके पास सबूत है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सुधार कर लेंगे। मैं एक और उदाहरण देता हूं कि हम लोगों ने इस बार जो
रिजल्ट बनाया उसमें कई आरक्षित श्रेणी में NA लिखा हुआ था, नॉट अवेलेबल। जो लोग आरक्षण किस तरह से काम करता है वो अगर जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग किसी भी कैंडिडेट को उसके मेधा के आधार पर उसको पहले जनरल कैटेगरी में ट्रीट करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में अगर वो अपने मेरिट से आ जाता है तो उसको हम जनरल मानते हैं। अगर मान लें कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट कोई रिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के कोई अभ्यर्थी अगर अपने मेधा से ही जनरल कैटेगरी में आ गए और उसके बाद आरक्षित श्रेणी का कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं, तो हम उसका रिजल्ट आरक्षित श्रेणी में नहीं देंगे, क्योंकि अपने मेधा से वो जनरल कैटेगरी में आ गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से BEd, DLEd, MAd, PG, PhD करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।